नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान से। छात्रों, आइए आज हम अकबर के बारे में आगे फिर जानते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में विस्तार पूर्वक से जाना था। आज हम लोग उनके धार्मिक नीतियों के बारे में जानते हैं। तो अकबर जो है, उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी और सारे धर्मों को वो समान भाव देते थे और सारे धर्म में जो अच्छी अच्छी बातों थी उनके द्वारा वो अपनाया जाता था। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कि अलग अलग धर्मों से किस प्रकार से वो किन किन चीज़ों को लिए थे या किस प्रकार से उनको वो बढ़ावा देते थे। हिंदू धर्म से अकबर को हिंदू धर्म की जानकारी जो है आचार्य पुरुषोत्तम और देवी ने प्रदान की थी। अकबर होली, दीपावली इत्यादि कई हिंदुओं के पर्व में भी भाग लेता था अथवा मनाता था। अब आइए ईसाई धर्म के बारे में जानते हैं। तो ईसाई धर्म के प्रति भी उनमें अच्छा भाव था, उनके प्रति उनकी समभाव थी। ईसाई धर्म की नैतिकता, दया एवं प्रेम के सिद्धांतों के कारण अकबर ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हुआ और 3 ईसाई मिशनरियों को उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनुमति दी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली थी और ईसाई धर्म से भी वो आकर्षित हुए थे। इसी वजह से ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी 3 मिशनरियों को उन्होंने अनुमति दी थी। पारसी धर्म के बारे में उन्होंने 1578 ईस्वी में सूरत के पारसी पुरोहित दस्तूर जी मेहर जी राणा से भेंट की और पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने सूर्य और अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा का भाव प्रकट करने लगा। इसलिए उन्होंने पारसी धर्म से ही प्रभावित होकर अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ करवाया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पारसी धर्म का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। अब आइए जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म के प्रति भी उनका आदर था और उन्होंने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जिन जो है वो जैन धर्म के जो मानने वाले होते हैं या उनके जो गुरु होते हैं उनको कहा जाता है। तो जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की भी उन्होंने उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर जैन धर्म से प्रभावित होकर ही पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैन धर्म का भी उन पर प्रभाव पड़ा था और जैन धर्म के आचार्य वगैरह को भी वो सम्मान और उपाधि प्रदान किए थे। अब आइए उनके द्वारा एक धर्म की स्थापना की गई थी, धर्म बनाई गई थी जिसका नाम था दीन-ए-इलाही धर्म। 1582 ईस्वी में उन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की और अकबर जो है इस्लाम धर्म के प्रति पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने 1582 ईस्वी में एक नए धर्म दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। दीन-ए-इलाही धर्म का वह प्रधान पुरोहित अकबर स्वयं था। इस धर्म की जानकारी आईने अकबरी से भी मिलती है और दीन-ए-इलाही जो धर्म था तो उनके दरबार में जो नवरत्न थे उसमें बीरबल ही मात्र एक हिंदू था जो दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका यह जो दीन-ए-इलाही धर्म था वह 1582 ईस्वी में शुरुआत उसकी हुई थी। तो अब आइए जानते हैं कि दीन-ए-इलाही जो था
धर्म था उसकी सदस्यता किस प्रकार से ग्रहण की जाती थी। तो इसकी सदस्यता जो थी दीन इलाही की, यह सभी धर्मों के लिए खुली हुई थी। किसी भी धर्म के लोग इसकी सदस्यता जो है वो ग्रहण कर सकते थे, और इसकी सदस्यता जो केवल रविवार को ग्रहण की जा सकती थी। इस धर्म से सदस्यता ग्रहण करने वाले को अकबर के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था, और वो अपनी पगड़ी को अकबर के चरणों में रखते थे, और अकबर जो है उस पगड़ी को उठाकर पुनः उनके सिर पर डालता था, और इस प्रकार से वो रविवार के दिन दीन इलाही की सदस्यता लोगों को मिलती थी। और जब इस धर्म दीन इलाही के धर्म के लोग मानने वाले जो लोग होते थे वो आपस में मिलते थे, तो अल्लाह ओ अकबर अर्थात अल्लाह महान है तथा जल्ले जलाल हु अर्थात उसके यश में वृद्धि हो कहते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दीन इलाही की सदस्यता किस प्रकार ग्रहण की जाती थी। अब आइए दीन इलाही धर्म के सिद्धांत को भी जानते हैं कि दीन इलाही धर्म जो था वो उनके क्या सिद्धांत थे। इनके जो सिद्धांत थे वो कई धर्मों से लिया गया था। तो अकबर को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना यह पहला सिद्धांत था इसका। और दूसरा जो था कि अकबर के आदेशानुसार आचरण करना, जो अकबर आदेश देते हैं उस अनुसार से आचरण करना, दानता और दानशीलता, सांसारिक इच्छा का परित्याग करना, मतलब जो संसारिक इच्छा होती है ज़्यादा से ज़्यादा धन बनाना है, इस प्रकार से संसारिक जो मोह है या धन इकट्ठा करने की ये सब जो इच्छा है उसका परित्याग करना, शाकाहारी भोजन लेना। पूर्व में भी हम जान चुके हैं कि वो जैन धर्म के आचार्यों को सम्मानित किए थे, और जैन धर्म से ही प्रभावित होकर उन्होंने पशु पक्षियों के वध पर रोक लगाया था। तो उन्होंने इस धर्म में भी दीन इलाही धर्म में भी शाकाहारी भोजन लेने पर वो बल देते हैं, वो सिद्धांत उन्होंने अपनाया था दीन इलाही धर्म में। उसके बाद जो छठा था वो विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना, मतलब हमारे जो जीवन में होते हैं हम जो आम लोगों की ज़िंदगी थी उसमें नैतिकता, विशुद्ध नैतिक जीवन जीने की बात, व्यतीत करने की बात का भी सिद्धांत था इसमें। उसके बाद मधुर भाषी होना सातवां, और आठवां था ईश्वर से प्रेम तथा उसकी एकात्मकता के प्रति समर्पण। तो इस प्रकार से दीन इलाही धर्म में 8 प्रकार के सिद्धांत थे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अकबर की और क्या धार्मिक विचार थी। तो अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था। इन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें सलीम पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और अकबर ने जो है मजहर की भी घोषणा की थी 1579 ईस्वी में। अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की थी। मजहर धार्मिक शक्तियाँ अपने पास रखने का प्रयास किया। उन्होंने जो धर्म से संबंधी जो शक्तियाँ थी, जो निर्णय थे, वह खुद अपने पास अकबर रखने का प्रयास किया। लेकिन उस समय के जो उलेमाओं थे और मौलवियों थे उनके द्वारा इसका विरोध किया गया, और अकबर ऐसा नहीं कर पाए। मजहर पत्र जो तैयार किया गया था उसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार की थी। इसके अलावा अकबर की ये धार्मिक संभाव का ही परिणाम था कि अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दी। हिंदू लोग जो तीर्थ यात्रा करते थे, जगह जगह जाते थे मंदिरों में, धार्मिक जगहों पर, तो उन्हें तीर्थ यात्रा कर चुकाना पड़ता था शासकों को, सुल्तानों को। तो यह जो कर है 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर उनके द्वारा समाप्त कर दी गई।
इसके अलावा 1564 ईस्वी में जजिया कर भी समाप्त कर दिया गया। यह जजिया कर जो है वो मुस्लिम जो शासक होते थे, गैर मुस्लिमों से ये जजिया कर वसूला जाता था। तो ये 1564 ईस्वी में उन्होंने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा जो है इस प्रकार का जो निर्णय लिया गया वो गैर हिंदुओं को खुश करने के लिए या उनके प्रति अपना समभाव प्रकट करने के लिए ही ऐसा किया गया था। 1575 ईस्वी में इबादत खाना की भी स्थापना अकबर ने की थी। इबादत खाना जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था, लोग अपना ये श्रद्धा प्रकट करते थे भगवान के प्रति। तो 1575 ईस्वी में इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की, लेकिन 1578 ईस्वी में इन्होंने इबादत खाना को सभी धर्मों के लोगों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा अकबर ने जो है सती प्रथा रोकने का भी प्रयास किया। अकबर बहुविवाह को प्रतिबंधित तथा विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन करने का प्रयास किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि अकबर जो है शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना करवाई थी। ये पारसी धर्म के कारण ऐसा हुआ था। तो उन्होंने एक अनुष्ठान भी अपने शाही दरबार में करवाई थी जो सूर्य उपासना के रूप में करवाई गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर जो है प्रत्येक लगभग धर्म के प्रति अपनी आस्था रखता था और उन धर्मों में जो अच्छी बातों को था उन बातों को लेता था या उन बातों को अपनाने पर जोर देता था। और उनका दीन इलाही जो धर्म था वह विभिन्न धर्मों का जो उसमें अच्छी बातें थी विभिन्न धर्मों का उसमें से ये लेकर इसमें समाहित किया गया था। फिर पुनः हम ये देखते हैं कि अकबर के नवरत्न में भी कई हिंदू जो है वो शामिल थे नवरत्न में। इसके अलावा उनके राज दरबार में कई सेनापति भी जो थे वो हिंदू थे, राजपूत थे, लेकिन उन्होंने किन्हीं को भी जबरदस्ती या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया। इसके अलावा जोधाबाई या अन्य उनकी जो हिंदू पत्नियां थी उनको भी उन्होंने धार्मिक जो है छूट प्रदान की पूजा पाठ करने का हिंदू रीति से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर जो है धार्मिक समभाव रखते थे और उनमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अकबर जो है विभिन्न धर्मों हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन इत्यादि धर्मों के जो अच्छी बातें थी उनको उन्होंने अपनाने पर जोर दिया और उन्होंने सारे धर्मों के प्रति अपना जो है अच्छा भाव रखने को प्रदर्शित किया। साथ ही उन्होंने एक दीन इलाही धर्म की भी स्थापना की जिसमें कई धर्मों की अच्छी बातों को लिया गया था। अब अगली कक्षा में हम इनके और भी जो उपलब्धि थी अकबर की और जो अन्य उपलब्धियां थी उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तत्पश्चात अकबर की जो महत्वपूर्ण राजपूत नीति थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।